नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं चुनिंदा प्रश्नों की सीरीज करा रहा हूं, तो पेशेंस रखिएगा। ये आपके CBT 1 में आए हुए हैं प्रश्न, NTPC CBT 1 में, तो CBT 2 में भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ रिपीट हो। तो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को चेरी कहा था? देखिए, ये जो लॉर्ड डलहौजी उस समय का गवर्नर जनरल या आप कह सकते हैं वाइसराय था, तो उसने अवध था, उसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट बोला था, ए चेरी डैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ। ठीक है, कहने का मतलब ये है, चेरी एक फल है, वो हमारे मुंह में जाएगा। कहने का मतलब ये है, अवध को ऐसा बोला था। ठीक है, अवध को बोला था कि ये तो चेरी है, ये हमारे मुंह में चला जाएगा एक दिन, और वैसा ही हुआ, बाद में इसको हड़प भी लिया। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। आपको याद रखना है कि न झांसी है, न सतारा है, न विजयनगर है, क्या है? अचेरी। आ मतलब आ, ठीक है, ए चेरी, ठीक है, आ मतलब अवध। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। दूरभाषा प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब देखिए, एसिमेट्रिकल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो अपलोडिंग स्पीड है और डाउनलोडिंग स्पीड है, वो दोनों एक जैसा नहीं होता है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ADSL क्या है। देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर में, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको इसके थ्रू समझाता हूँ, गूगल के थ्रू समझाता हूँ। ADSL देखिएगा, अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, ADSL एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट कनेक्शन में, यहाँ पे देखिएगा ये इस तरीके का डिवाइस होता है। आप मान के चलो कि रोटर टाइप का यहाँ से कनेक्शन आती है, और ये रोटर टाइप का होता है ADSL। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा भी है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाता है, जो राउटर होता है उससे स्पीड ज़्यादा है, या आपके जो वाईफाई है उससे स्पीड ज़्यादा देता है, उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर। अब देखिए, इंटरनेट वगैरह का सब्सक्राइबर होता है, डिजिटली तरीके से इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब मैंने समझा ही दिया कि इसमें क्या होता है कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और तो ध्यान रखिएगा, क्या था? ADSL एक होता है जो आपका लैंडलाइन जो होता है, वायर कनेक्शन होता है। ठीक है, वायर कनेक्शन से क्या होता है कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वायर कनेक्शन में क्या होता है कि जो बैंड विड्थ होता है वो ज़्यादा होता है। बैंड विड्थ को एक सिंपल टर्म में समझाएं तो विथ ऑफ पेवमेंट आप कह सकते हैं, या रोड, कि जितना चौड़ा रोड रहेगा उतना ज़्यादा स्पीड यहाँ पे गाड़ियों का होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से वायर कनेक्शन में क्या होता है, वायर से जो आप इंटरनेट यूज करते हैं उसमें बैंड विड्थ ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो ADSL है उसमें थोड़ा सा स्पीड वायर कनेक्शन से कम होता है, लेकिन ये जो आपका वाईफाई है उससे ज़्यादा स्पीड होता है। तो समझ में आ गई, दूरभाषा प्रणाली के संदर्भ में ADSL क्या है? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। देखिएगा, ये इंटरनेट से संबंधित है, तो यहाँ पे डेटा भी दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है। जो आपके ऑप्शन रहेंगे उसमें डेटा दिया जा सकता है। आप कहेंगे कि इतना क्यों समझा रहे हो, इतना तो समझ में भी नहीं आ रहा है, लगता है क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। भाई, क्वेश्चन आप छोड़ दो, सही है, लेकिन आप अगर CBT 2 की तैयारी कर रहे हो तो छोड़ नहीं सकते हो कुछ भी। ठीक है, एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और इसी तरीके के, और ये वाला क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पिक आउट करके रखा है। आप लूसेंट से पढ़ के हमेशा CBT 2 फाइट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे? देखिएगा, ये थे VK कृष्ण मेनन। ये डिफेंस मिनिस्टर उस समय थे 1962 के समय। 1962 में क्या हुआ था कि आपको भी पता है कि भारत का कुछ अंग ले लिया था चाइना। अब हालांकि थोड़ा सा उसने छोड़ भी दिया था, पीछे बैक हो गया था, और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ तक पहुँच गया था चाइना का सैनिक। यहाँ तेजपुर जो अड्डा है, डिफेंस का जो अड्डा है, यहाँ पे एयरबेस है, वहाँ तक पहुँच गया था। जो चाइना के सैनिक हमारे आस पास, यहाँ पे जहाँ से हम वीडियो बना रहा हूँ वहाँ तक पहुँच गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि SBI के जो ब्रांच थे वो सब जो कागज़ है वो मैनेजर जला दिया था, सिक्के पानी में मतलब कि बोरिया में बांध के डाल दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ थी 1962 में। तो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे VK कृष्ण मेनन, और मेमिया गए थे। इस तरह से याद रखें कि मार के मेमिया दिया था चाइना। हालांकि वो कहने में गलत लग रहा है कि अपने ही देश के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। बाकी
सब जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रवादी आदमी हैं, बस याद करने का कि मैम याद दिया, तो ये इस्तीफा दे दिए। ठीक है, कौन? बी के कृष्ण मेनन। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है इंडिया की उस समय हार हो गई थी, तो ऑब्वियस है कि हार होगी तो जो इस्तीफा है वो तो लाजमी है, बनता ही है। अगला क्वेश्चन है, किसने लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? आप सोच रहे होंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें 10-12 नेता या 2-4 नेता गए होंगे, और जो ब्रिटिश रैमसाल्ट कोई था उस समय, उस वो और भारत के 4-5 नेता होंगे गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि राउंड टेबल जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो नहीं, इसमें तकरीबन से तकरीबन 50-60 आदमी थे। कुछ थे हिंदू महासभा से, कुछ थे सिख धर्म से, कुछ ईसाई धर्म से, कुछ पारसी धर्म से थे, मुस्लिम से भी थे, मुस्लिम लीग के जैसे मेजर अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद भारतीय राजाओं, जितने भी भारत के राजा थे उसमें से बहुत सारे लोग भी गए थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग नहीं लिया था। इसके पीछे का कारण भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, क्यों नहीं भाग लिया? क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 में। ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, गांधी जी ने चलाया था, और बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे नेता को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो ये नाखुश हो गए कांग्रेस वाले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम कर रहे हो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, मैं उसमें भाग ही नहीं लूँगा। ठीक है, किस वजह से भाग नहीं लिया? इसी वजह से क्योंकि बहुत सारे तो वैसे भी बंद थे और नाखुश से अंग्रेजों से। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तापमान में खाली स्थान वृद्धि होने पे अभिक्रिया के दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे जो अभिक्रिया का स्थिरांक है वो दोगुना हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया का जो कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की हम बात करें तो वो डबल हो जाता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। संगई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है या किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये एक फेस्टिवल है, संगई फेस्टिवल। अब ये जो है वो मणिपुर में आयोजित किया जाता है। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, अगर नाग की मणि लाने जाते हैं तो अकेले जाएंगे तो ऑब्वियस से मारे जाएंगे, क्योंकि नाग वहाँ पे बैठा रहेगा। तो आप कहेंगे कि संग मेरे साथ कोई और आओ। ठीक है, संग आओ, क्योंकि जिस समय मैं नाग का मणि उठाऊंगा उस समय तुम नाग से निपटना, उसको मारना या उसको हटाना या उसका ध्यान भटकाना, जिससे कि क्या होगा कि हम मणि लेके भाग आएंगे। तो यानी कि संगई महोत्सव मणिपुर में, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। एलिफेंटा गुफा आपको पता है कि ये महाराष्ट्र में है, लेकिन पूछा यहाँ पे क्या गया था? देखिए, यही तो डिफरेंस है। हम लोग इजी वाला चीज़ याद करके जाते हैं, पूछ कुछ ही और देता है, तो यही सब चीज़ें आपको डिफरेंस क्रिएट करेगी। और मैं यहाँ पे जब पढ़ाता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये तो भारी भारी पढ़ाता है, ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो भाई ठीक है, सिलेक्शन तो 100 में 5 ही बंदे का होगा ना, और 5 ही लोग पढ़ेंगे वैसे क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे स्थित है ये नहीं पूछा गया है कि महाराष्ट्र में है, पूछा क्या गया है कि कौन से द्वीप पे है। तो आपको ये भी पता रखना है कि ये जो धारापुरी जो द्वीप है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो धारापुरी देखिएगा, एलिफेंट जो है वो सूंड से पानी लेके जो फेंकता है तो एक धारा निकलता है। ठीक है, सूंड में पानी लेके फेंकता है तो एकदम से धारा जैसा निकलता है, या आप कहेंगे कि जो एलिफेंट का जो सूंड होता है वो एक प्रकार का खुद धारा जैसा लंबा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो एलिफेंटा गुफा है वो कौन से द्वीप पे है? धारापुरी द्वीप पे है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा 22वें राज्य के रूप में बना? देखिएगा, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम बना था। इस तरह से याद रखेंगे, जो सिक्का होता है वो 2 रुपये का, 1 रुपये का और 3 रुपये का तो होता नहीं है, तो 23वां तो होगा नहीं, 22वां होगा। ठीक है, क्योंकि 2 रुपये का होता है तो 2-2 रुपये का सिक्का हो गया 22वां राज्य। ठीक है, 23वां जो राज्य है वो मिजोरम है। ध्यान रखिएगा, 23वां राज्य मिजोरम है, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा है। तो इस तरह से याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, आपको बता दिया। देखिएगा, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। सिक्किम इस तरीके से लिखते हैं तो ये 2 जैसा सेंस दे रहा ना, तो 2-2 होगा। ठीक है, इस तरह से। और मिजोरम में इस तरह से याद रखेंगे कि 23वां है, मिजोरम को 23वां इस तरीके से याद रखेंगे कि जो रम पीते हैं वो तेरे साथ ही पीते हैं, यानी कि तेरे साथ, यानी कि लास्ट में 3 जैसा सेंस दिया, तेरे साथ यानी कि 23। ठीक है,
रम जो पियेंगे तेरे साथ पियेंगे, यानी कि 3 लास्ट में सेंस रहेगा। अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल यानी कि आंचल की बात कर रहा है, और आंचल में हम लोग बैठ जाते हैं और बैठते वैसे भी कुर्सी पे है, तो इस तरह से 24 लास्ट में हो जाएगा क्योंकि कुर्सी के 4 पैर होते हैं। ठीक है, अरुणाचल आंचल में जाके बैठ जाते हैं माँ की आंचल में, वो हमें कुर्सी जैसा लगता है कि माँ की आंचल कुर्सी है और कुर्सी के 4 पैर हैं, तो यानी कि अरुणाचल 24वां राज्य, और 25वां तो गोवा हमेशा याद ही रहता है। एक क्वेश्चन बनता है, एक सदन द्वारा पारित दूसरे सदन में लंबित विधेयक पर 6 महीने बाद ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक सदन में कोई भी विधेयक पारित हो गया, दूसरे सदन में गया, 3 महीने से पेंडिंग है, 4 महीने से पेंडिंग है, अभी जब तक 6 महीना नहीं हो जाता तब तक संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। जब 6 महीना बाद आप जो संयुक्त बैठक है वो बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितना डिफरेंस होना चाहिए, 6 महीना मिनिमम। ठीक है, 6 महीने के बाद कभी भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक इसलिए बुलाई जाती है ताकि दोनों मिला के क्या होगा कि मेजॉरिटी से उस विधेयक को पास किया जा सके। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।